दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावरिया सेठ मंदिर की। मड़प्या में श्री सावरिया सेठ विराजमान है, जहां पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्री सावरिया सेठ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो लोग यहां पर सोने चांदी के चढ़ावे भगवान श्री सावरिया सेठ को अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है सावरिया सेठ मड़प्या में आए कहाँ से? सावरिया सेठ की मड़प्या में स्थापित मूर्तियों का इतिहास क्या है और क्यों श्री कृष्ण को यहाँ पर सावरिया सेठ कहा जाता है? तो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उदयपुर चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मड़प्या। मड़प्या भगवान श्री सावरिया सेठ के लिए प्रसिद्ध है। भगवान सावरिया सेठ के इतिहास को लेकर कई प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनमें से कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री सावरिया सेठ का संबंध मीराबाई से बताया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री सावले सेठ मीराबाई के वही किरदार गोपाल है जिनकी वे पूजा किया करती थी। मीराबाई संत महात्माओं की जमात में इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। ऐसी एक दयाराम नामक संत की जमात थी जिनके पास ये मूर्तियां थी। एक बार जब औरंगजेब की मुगल सेना मंदिरों को तोड़ रही थी, मेवाड़ राज में पहुंचने पर मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा। तब संत दयाराम जी ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को बागुर भतसोड़ा की छापर में एक बड़ वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर पथरा दिया था। फिर समय बीतने के बाद संत दयाराम का देवलोक गमन हो गया। कालांतर में सन 1840 में मड़प्या ग्राम निवासी भोलाराम गुर्जर ग्वाले को सपना आया कि भतसोड़ा बागुर की छापर में 4 मूर्तियां जमीन के नीचे दबी हुई हैं। जब उसने वहां पर खुदाई की तो भोलाराम का सपना सही निकला और वहां पर एक जैसी 4 मनोहारी मूर्तियां निकली। मूर्तियां देखने में काफी मनोहारी और काफी खूबसूरत थी। देखते ही देखते ये खबर सभी तरफ फैल गई और आसपास के लोग प्रकट स्थल पर पहुंचने लगे। फिर सर्वसम्मति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति को भतसोड़ा ग्राम ले जाया गया। भतसोड़ा ग्राम में प्रसिद्ध गृहस्थ संत पुजारी भगत रहते थे। उनके निर्देश अनुसार उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भिंडर ठिकाने की ओर से श्री सावरिया सेठ का मंदिर बनाया गया। ये मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए ये मंदिर श्री सावरिया सेठ का प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंझली मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया, उसे पपरट काट्य स्थल कहा जाता है। जबकि सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुर्जर द्वारा मड़प्या ग्राम ले जाया गया, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंडे में स्थापित करके पूजा प्रारंभ कर दी। चौथी मूर्ति निकालते समय ही खंडित हो गई थी, जिससे वापस उसी जगह उसे पथरा दिया गया। कालांतर में सभी जगह भव्य मंदिर बनते गए। तीनों मंदिरों की ख्याति दूर दूर तक फैली है। आज भी लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। श्री सावरिया सेठ के बारे में ये भी मान्यता है कि जब श्री सावरिया सेठ नानी बाई का मायरा भरने गए थे, क्योंकि नानी बाई का कोई भाई नहीं था और नानी बाई का मायरा भरने के कारण इनको सावरा सेठ कहा जाता है। श्री कृष्ण को सावरिया सेठ कहा जाने लगा। इसी नाम से श्री सावरिया सेठ को आज जाना जाता है। व्यापार जगत में श्री सावरिया सेठ की ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। और बात करें दूसरी किंवदंती की तो 1840 में तत्कालीन मेवाड़ के महाराणा यहाँ पर एक सड़क बना रहे थे। जब सड़क बनाने के दौरान उन्होंने खुदाई की तो रास्ते में खुदाई के दौरान उन्हें बड़ वृक्ष के नीचे 3 मूर्तियां मिली। इन मूर्तियों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से था, जो आज वर्तमान मंदिरों में विराजमान है। ऐसा बताया जाता है कि उसके बाद उन मूर्तियों को सभी अलग जगह स्थापित किया गया और प्रकट स्थल मंदिर जहाँ पर बना है वहीं पर खुदाई हुई थी, जो भतसोड़ा ग्राम में स्थित है। दोस्तों, इस प्रकार तीनों मूर्तियों की कहानी थी और तीनों मूर्तियों का इतिहास था। आपको श्री सावरिया सेठ की महिमा कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बोलो सावरिया सेठ की जय हो।